हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। वापस से यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये आपका परमानेंट जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। इसमें आपकी पोजीशन इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका होगा वो कुछ भी हो सकता है। आपका एग्जाम भी हो सकता है, सीबीटी एग्जाम, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और मेरिट बेस भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसा आपका सिलेक्शन करवाती है। ठीक है, सैलरी बड़ी है। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए से लेके 1,30,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट आपका सैलरी यहाँ पे मंथली आपको देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी ऑफिशियली एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। आइए अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। आई होप मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड आप करेंगे, ठीक है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पहले आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ ही लेके आ चुका हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/25। ठीक है, इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था जो कि 11/2025 था। ये आपका नया नोटिफिकेशन है। इसके अंदर ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। इसमें आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल यहाँ पे कर रखा है। तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी, लगभग सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये भी आपका एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव रहेगा। अब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, इसमें जनरल या ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली SC/ST कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है, फ्री का फॉर्म है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू, एग्जामिनेशन या कट ऑफ के बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। पहला जो पोस्ट है वो आपका इंजीनियर ऑपरेशन के अंदर वैकेंसी है फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रिकल में ओनली, या फिर पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज के अंदर, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, ये आपका इंजीनियर का वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के अंदर। तो आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैंडेटरी रखा है। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है वो आपका है मैकेनिकल इरेक्शन के अंदर। तो मैकेनिकल में बीटेक किया है या फिर प्रोडक्शन में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है सिविल कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी। तो सिविल में बीटेक किया है या फिर कंस्ट्रक्शन में बीटेक किया है या फिर बीई कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अब देखिए, जितनी भी वैकेंसी अभी आपको बताई उसके अंदर एज लिमिट रहेगा 40 साल का और E2 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के अकॉर्डिंग 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में सैलरी होता है। स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है वो 50,000 होता है। अगर उसमें TA DHRA मिलाएंगे तो 65 तक आपका चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, और बैकलॉग वैकेंसी को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया के नागरिक एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एज है, क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब एक बार फिल कर देते हैं आपकी कैटेगरी को। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी कैटेगरी को फिल कर देते हैं तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन और कैसे होगा, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका डायरेक्टली होने वाला है यहाँ पे
एग्जाम भी हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 7 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। एनटीपीसी का कोई स्टेशन है, प्रोजेक्ट है, या फिर जॉइंट वेंचर है, या फिर सब्सिडरी कंपनी है कोई एनटीपीसी की, तो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो आप अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, मैंने आपको बता दिया कि फ्री का फॉर्म है, ठीक है। और आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप जनरेटेड बाय द सिस्टम विथ यूनिक एप्लीकेशन नंबर। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन स्लिप में बी retained by the candidate for further reference. No document required is sent to us by post. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको संभाल के रखना है और आपको उसको यहाँ पे ऑफलाइन कभी अप्लाई नहीं करना है। ऑफलाइन आपको कोई भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं भेजना है। जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे डायरेक्टली SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं वो सारा लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। 10th का 12th का जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। और इसके अंदर आपको NOC भी चाहिए होगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 25 जून 2025 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो इसका पूरा मैंने आपको बता दिया है कि क्या रहने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नोटिस बोर्ड आपको दिख रहा होगा। इस नोटिस बोर्ड पे सारी वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है। अब जैसे कि ये वाला है तो यहाँ पे आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है 12/2025 का। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है अप्लाई का, तो इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगा, बोलेगा लॉगिन आपको करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म पूरा फिल करना है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम आपको पूरा डिटेल में डालना है। अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी स्टार वाला ऑप्शन दे रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, वो मैंडेट है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि लास्ट नेम के आगे पीछे स्टार नहीं दे रखा और मिडिल नेम के पीछे स्टार नहीं दे रखा, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो भी ऑप्शन है उसको आपको फिल करते चलना है। जैसे कि कैटेगरी, जेंडर, अप्लीकेंट, बर्थ क्या है, DOB क्या है आपका, फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल स्टेट, मदर टंग क्या है, नेशनलिटी क्या है, करंट एड्रेस क्या है, ठीक है, रिलीजन क्या है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, पूरा ये आपको मोबाइल नंबर आपको सब कुछ डालना है। सेव एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगा और आपको SMS भी आ जाएगा। आपको लॉगिन ID पासवर्ड वहाँ पे मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप इसको लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप इस पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो ईमेल ID आप जो आपको यहाँ पे ईमेल ID पे आ रखा है एक ईमेल जिसमें यूज़र ID और आपका दे रखा है, वो यहाँ पे आपको डालना है। यूज़र ID डालना है, जिस ईमेल ID पे ईमेल आया वो ईमेल ID डालना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका 10th का, 12th का और आपका BTech का, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। इसमें फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होता है तो कंपनी के द्वारा आपको ईमेल आ जाएगा फर्दर प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।